शिवाय, हर हर महादेव, जय माता मनसा रानी नमः। जी हाँ, मेरे YouTube चैनल ओम मार्ग के सभी मित्र भाइयों माता बहनों को साने भरा नमस्कार। और आज हम आप सभी के बीच मेरे भक्तों ऋषि मुनि का कुछ आप सभी को उपदेश, हमारे मंत्र पेट गुरु में जितने भी साधक तथा शिष्य ज्वाइन किए हो सभी के लिए उपदेश और उद्देश्य इस प्रोग्राम में आप सभी को मिलेंगे। और ये गुप्त उद्देश्य आप सभी के लिए है मेरे भक्तों। तो जो भी हमारे प्रोग्राम में पहली बार हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन पर प्रेस कर दें ताकि आपको डेली तंत्र मंत्र यंत्र के संबंध में आप सभी के बीच अपडेट मिलता रहेगा। तो आज का विषय तथा प्रोग्राम यह है, पुराने समय और अभी के समय में भी चलता आ रहा है। और उस समय में काफी घनघोर जंगल या वीरान स्थान में ऋषि मुनि अपने एकांत स्थान में बैठकर अक्सर तो जंगल पहाड़ी इलाका में ऋषि मुनि साधु संत आप सभी देखते होंगे। तो उसके हाथ में मेरे भक्तों एक तांबे या पीतल का कलश लेकर वह ऋषि मुनि संत महात्मा चलते फिरते थे। उस कलश में एक जल होता था और वह जल एक प्रकार का उसके लिए वह अस्त्र का काम करते थे मेरे भक्त। इस जल का क्या महत्व है कि उस ऋषि मुनि हमेशा अपने साथ में उस जल को रखते हैं और किस लिए रखते हैं। इस प्रोग्राम में एक ऋषि मुनि अपने साथ जल क्यों रखते थे, इसी का उद्देश्य आप सभी को मिलेंगे। और ये उद्देश्य सभी के लिए है, हमारे YouTube परिवार के लिए भी है और हमारे मंत्र पेट गुरु में जितने भी शिष्य ज्वाइन किए हैं, मंत्र विद्या प्राप्त कर रहे हैं, उसके लिए भी ये प्रोग्राम है, सभी के लिए ये प्रोग्राम है। और ये गुप्त आप सभी को उद्देश्य आप सभी को दिया जाएगा और इससे बहुत बड़ी आप सभी महसूस कर सकते हैं मेरे भक्त। इस ऋषि मुनि अपने साथ जल रखने का कुछ अलग ही आभास आपके लिए होगा। तो चलिए चलते हैं इस प्रोग्राम की ओर। तो ऋषि मुनि अपने हाथ में जल किस लिए रखा जाता था? जब ऋषि मुनि जब तप तपस्या यानी साधना में लीन रहते थे तो उस समय उस जल को ऋषि मुनि अपने साथ में रखते थे और उस जल को जब साधना करने के बाद जब साधना समाप्त हो जाती थी तो उसके बाद इस ऋषि मुनि उस जल को थोड़ा सा जल ग्रहण करते थे, आधे कप जैसे। इसमें ग्रहण करने का महत्व यह होता है 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा जितने समय तक ऋषि मुनि तपस्या में लीन रहते हैं, जिसकी वह सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, जिसकी मंत्र सिद्धि प्राप्त करते हैं, जो उसका मंत्र उसका मुंह से निकलता है, गुनगुनाता है, तो उस जल में वह समाहित होता है। तो उस जल उस ऋषि मुनि पी जाते थे थोड़े के लिए, आधे कप 1 कप जैसा वह अपने कंठ में भिंगाते थे, आहार लेते थे उस जल को साधना करने समाप्त होने के बाद। इसमें अही होता था, उसमें जितना भी उसमें मंत्र तपस्या किए, ईश्वर के सामने वह लीन रहे, सारा शक्ति उसके शरीर में समाहित हो जाता था। इसमें ऊर्जा मिलता था डेली, जितना वह जिसके लिए आह्वान करते थे, जिस शक्ति के लिए जिसके लिए वह तपस्या कर रहे हैं ऋषि मुनि अपने वीरान स्थान जंगल झाड़ी गुफा पहाड़ियों में बैठकर
वो सारी शक्तियां जितना समय तक उसका साधना में लीन रहे, तपस्या में लीन रहे, उसका सारा शक्ति उस जल पीते ही उसके शरीर में प्रवेश हो जाते थे मेरे भक्त। तो ऋषि मुनि कई वर्षों तक ये जब तप लीन में रहते थे। तो उस लीन में रहने के कारण वह साधना समाप्त होने के बाद वह थोड़ा सा जल अपने कंठ में जरूर लेते थे। इसमें उस ऋषि मुनि के पास कई गुना अधिक शक्तियां उसके शरीर में समाहित रहते थे मेरे भक्त। जिसको वह श्राप देते थे वह श्राप लग जाते थे। वजह यही था कि आप जितना समय तक आप तपस्या करते हो, मंत्र जाप करते हो, तो उस समय तक मंत्र जाप समाप्त होने के बाद या आप एक माला घुमा रहे हो तो आप सामने में तांबे या पीतल के लोटे में आप जल रखें। उस जल को जब मंत्र जाप समाप्त हो जाता है, साधना समाप्त हो जाता है, तो आप उस जल को ग्रहण करें। जितना आप शक्ति है, जितना आपको शक्ति मिलना चाहिए, उस शक्ति आपके शरीर में समाहित हो जाता है। और धीरे 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 जब जितना दिन तक आप ये साधना आप करते हो, तपस्या करते हो, ज्यों ज्यों आगे बढ़ते जाओगे त्यों त्यों आपका पूरा पावर शक्ति आपके शरीर में बढ़ता जाएगा मेरे को। तो इस तरह से आप काफी पावरफुल और एक सिद्ध पुरुष आप बन सकते हो इस प्रयोग विधि करने के बाद। और दूसरा विधि ये है, जब आप साधना में जाते हो तो आपके अपने हमेशा जल अपने साथ में अवश्य रखें। इसमें यही होता है, किसी भी आपके ऊपर प्रेत आत्मा अटैक किया तो उस प्रेत आत्मा को उस जल से, जिसकी आप साधना करते हो, उस ईश्वर का नाम लेते हुए 3 बार 5 बार उस जल को उस तरफ फेंक दीजिएगा मेरे भक्तों, तो दोबारा वह शक्तियां आपके ऊपर अटैक नहीं करता है। ये है जल का महत्व। ये इस जल से आपके शरीर को ऊर्जा प्रदान होता है, ऊर्जा मिलता है ईश्वर की तरफ से। और दूसरी इस जल से रक्षा कवच बनकर ये जल आपके हाथ में रखते हैं। आप सभी भक्तगण काफी ऐसे संत ऋषि मुनि अभी भी आपके नजरों में देखते होंगे। जंगल पहाड़ी इलाका में, वीरान स्थान में जब वो ऋषि मुनि जब तप तपस्या करते हैं तो उसके सामने में तांबे या पीतल के लोटा में उसके सामने जल अवश्य होगा। उसमें यही होता है, जब ऋषि मुनि साधना समाप्त हो जाता है, तपस्या किया हुआ हो जाता है, तो लास्ट में थोड़ा सा जल अपने कंठ में भिंगाता जरूर है। इसमें जितना आप वो मेहनत किए ऋषि मुनि तपस्या से, उस जल से उसका शक्ति उसके शरीर में समाहित हो जाता है। इस तरह आप जितना दिन तक आप ये जब तब तपस्या करते हो मेरे भक्तों, धीरे 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 आपके शरीर में ऊर्जा मिलता जाएगा और एक दिन आप पावरफुल सिद्ध पुरुष बन जाते हो। तो जंगलों का ऋषि मुनि, सिद्ध ऋषि मुनि, शक्तिशाली चमत्कारी ऋषि मुनि कैसे बनते थे, इसी तरह से डेली उसका सुबह शाम लीन में ही उसका रहना, यही उसका व्यवसाय था। शक्तियों से खाना मंगवाना, शक्तियों से सारा चीज करना, इसी का फल है। जितना हम लोग ड्यूटी करके कहीं पे काम करके हम लोग भरण पोषण जीवन मंगल करते हैं, उसी प्रकार ऋषि मुनि अपने जंगलों में गुफाओं में बैठकर शक्तियों से अपने पास सब कुछ मंगवाते थे। तो आज का प्रोग्राम में जल का यही उद्देश्य था कि जल से हम क्या कर सकते हैं। तो इसी तरह हम डेली आप सबके बीच प्रोग्राम लेकर उपस्थित रहेंगे। तो एक और नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से मिलेंगे। तब तक से मेरे भक्त इजाजत दीजिए। ओम नमः शिवाय।